हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं खान सर पॉडकास्ट, इंडिया वर्सेस चाइना, पाकिस्तान, बिहार रियलिटी एंड जियो पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल से 4-5 पार्ट्स हो चुके हैं, सारे इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में भी हैं। ज़रूर देखना, एक भी पार्ट मत मिस करना, बहुत मज़े का है। हमने भी बड़े मज़े लिए हैं, तो आप भी हमारे साथ वो पार्ट्स जाकर देखो और मज़े लो हमारे साथ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे पॉडकास्ट में सबसे मजेदार है पाकिस्तान की जो बेइज्जती होती है जो मजाक उड़ रहा है। चलो अब शुरू करें। ठीक ठाक होने लगा, बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए। उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज 1000 रुपए की थी, भीड़ हो गई थी तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई। अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों के तो यही सब में थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग। फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200। आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो जीएसटी हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपया हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला कोर्स पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। वैसे अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। तो क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में खराब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं। बहुत खराब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा उधर। खराब लगता है वो दिन। जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना, घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत खराब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ तो धंधा बन चुका है। तो होती ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आते थे, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। हो गया 200 रुपये यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब? हाँ, वहाँ चलता है। हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया 1-2 बार। तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा। डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। तो बम से उड़ा दिया, ऑफिस उड़ा दिया आपका? हाँ, उड़ा दिया बम से। फिर दूसरा बनाए। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत झमेला किया सब आप। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए। हमको सही कि पढ़ना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है? ये सब बहुत नॉर्मल है उधर? आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, आइसक्रीम दे, पैसे मांगे तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? झक मार रही है। इतना पुलिस मजबूत रहेगी। अभी बिहार में क्या है आज तक? क्यों? यूपी में भी यही हाल था पहले। हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी है? 1 हफ्ता पहले में वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो। क्या करेंगे वो? वहाँ शाम क्यों नहीं हेल्प करती तो पुलिस वगैरह ये सब क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? यहाँ पे कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना। ऊपर से एक मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है, छोड़ दो। वही तो छोड़ देंगे उसी के लोग होते गुंडे। कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा और बढ़ के हो गई लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस। अब आप कहाँ जाइएगा? वही तो, वहाँ के लोग हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है। हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत में बैठा दे तो नहीं भैया, हमको बिहार ही ठीक लगेगा। अब बिहार ये तो
तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग भी उसी में लड़ते लड़ते जी गए यहाँ पे। फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, क्या आप मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं लगाव है वहां। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहाँ का भी वहीं का बच जाएगा। तो सेफ फील होता है वहाँ पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं। कौन सा सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ा देता है, डर एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तू बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास, अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम, मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओगे, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे? गोली तो लग गई तुमको। यही तो बोल रहा हूँ, खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा दौड़ा मारी थी सब। साथ में अपने भी हैं। वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा आके कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर लिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब जो 22 से थोड़ा पहले आई रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी भाग यहाँ से। तो स्टूडेंट ही मारते हैं। हाँ, स्टूडेंट ही हमारे पास। वो ब्लैक कमांडो से ज्यादा खतरनाक है वो एजुकेशन में, मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आप देख के सिस्टम की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। जैसे सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था? हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्जाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है। और उसका ना एक बाजू दूसरी छोटी है, कुछ मेडिकल वगैरह होता है वहाँ पे। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया। अच्छा, बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि फौज में हम लोग को देखिए होता क्या ना कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग, 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे। फौज में क्या है, घुस गए, काम खत्म, टेंशन फ्री। तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं यार कभी तो होना था मेरे को फौजी? हम आज अगर मौका मिल जाए, आज चले जाए हम सब चीज छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। बचपन से ही सपना था कि? बचपन से ही एकदम। मेरा घर कॉलेज के सामने था, तो अक्सर जब भी कोई इलेक्शन होता था या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था तो फौज जो आती थी, CRPF या कभी मिलिट्री, तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे लोग। तो वहाँ पे उनका खाना बनना, पूरी ट्रक का ट्रक आना, तो बड़ा वो हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था। कभी NCC का कैंप लगता था तो पूरे आते। तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीजें, सब चीज बड़ा अच्छा लगता है। अपना ही वो है, देख के अच्छा लगता है। और कोई भी चीज हम देखे रहते तो अमूमन उसी चीज से लगाव होता है। अब रेगिस्तान के डिफरेंट लाइफ है, समुद्र से लगाव होगा, देखा ही नहीं तो। कई फौजी को देख के जलन होती है कि यार ये वर्दी मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अब हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम मिठाई भी खिलाते हैं, और फिर कहते हैं तुम जाओ ना, वहां में जाना था। अब हम जहाँ नहीं जा पाए वहां उनको ले जाते हैं। अभी एक नीरज नाम का लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया, वो एयरफोर्स में NDA से पायलट बन गया। हम कहे तू खुश नहीं है? तो क्या सर एकदम खुश है, टेंशन इस बात की है ना, ऐसा ना हो कि हमको राफेल मिल जाए, हमको चाहिए सुखोई। आपके याद थे, एक तो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब तुम इस पे ना एक बार जो जहाज अलॉट हो गई, जिसके आप एक्सपोर्ट हो गए, उसी को चलाएंगे एकदम, उस वही फिट हो जाती है उनकी। तो इस टाइप, तो अब थोड़ा सा लगता है कि भाई जिसका हम जहाँ जाना चाहते थे, लेकिन खुशी होती है कि जब देखते हैं कि दाढ़ी आने से पहले उनके पास गाड़ी आ गई है। वाह, तो ये अलग टाइप का लगता है। एक स्टूडेंट था मुकेश नाम का, उसके भैया चाय बेचते हैं कलकत्ता में। उसका जब रिटर्न निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, जब इंटरव्यू देना था ना, तो क्या बोलता है कि सर मेरे पास अच्छा कपड़ा नहीं है इंटरव्यू में पहनने के लिए, किसी का सूट वगैरह है तो दिला दीजिए ना। वो बच्चा जब अधिकारी बना, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए, मिट्टी का घर है, और टेबल नहीं था पढ़ने के लिए ना, तो ऐसे बांस वगैरह जोड़ जाड़ के बनाया।
आज वो अधिकारी है, और वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, वो जिस पे साइन करेगा उसी को घर मिलेगा। हमको आज आके बोला, जानते हैं सर 300 घर बनवाया जिसका अपना घर नहीं था। तो लगता है कि आदमी कमाया है। ये चीजें बड़ा अच्छी लगती है। हकीकत मायने में हमको पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाते बस हम इसीलिए हैं कि जो गरीब बच्चा है वो पढ़ सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे, उन्हें ये ना लगने लगे कि वजह वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें हम एक हिम्मत देना था। आज भी जो बैक बेंचर होता है ना, इंडिया के किसी बैक बेंचर से हम यही कहते हैं, उसको एक आखिरी उम्मीद रहता है, खान सर है तो हमको क्या टेंशन। हम बैक बेंचर जो बैठे रहते थे उनको एकदम टेंशन नहीं, उनको लगता है कि उनका ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे आज भी हैंडीकेप को पैसा नहीं लगता है। कोई हैंडीकेप आ जाए पढ़ ले, उसका कोई पैसा नहीं लगता है अभी भी। और पैसे मतलब इतना मिनिमम फीस रख दिए कि अब तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता है कि मतलब फीस कम कर दीजिए। अब जहाँ 2 लाख रुपया लगता था नीट और जेई का, वहाँ हम लोग ऑनलाइन उसको 2-3 हज़ार में दे देते हैं, और ऑफलाइन आके पढ़ना रहता है तो उसको मान के चले मंथ का 2,000-2,500 लगेगा। तो जहाँ 2 लाख वहां से इतना, तो बहुत का डिफरेंस आ जाता है। और उसका एक रीजन भी है उतना भी फीस रखने का कि रेंट इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, कोचिंग माफिया है। तो जो फीस, देखिए चिल्लाने से तो नहीं होगा, जो फीस ज्यादा ले रहा है, माफिया मतलब क्या, जिससे लोगों को परेशानी हो। महात्मा मतलब क्या, जिससे कोई परेशानी हो। तो परेशानी का कारण क्या है, आप उससे मनमाना फीस ले रहे हो, आए को रुसेगा। आप रूल बना दो, इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। तो आपको परेशान नहीं करते आप तो बाप रे, बड़ी वही जब कोचिंग माफिया सब क्या करेगा सुनना, किसी को खड़ा करके कुछ से कुछ बोलने को बोलेगा, सर कि बोलो खान सर के बारे में कुछ से कुछ, तो बोलते रहते हैं ऐसे। तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टे सुना देता है ऐसे 4 ठो। पैसा लेके आता है, कुछ पैसा लेके कुछ, तो हर जगह ऐसे चलते रहता है, इसमें कोई ऊंची। बच्चे प्लांट करते हैं आपके इधर, तो कुछ बच्चे को भेजते हैं लोग, जाकर डिस्टर्ब करो। आता है, पढ़ता है, कहता है कि सर अच्छा लग रहा है, अब यहीं पढ़ेंगे। यूपीएससी वाले क्लास में सर हमको कोचिंग वाला, नाम नहीं लेंगे, एक होता है प्रोटोकॉल, तो उनकी फीस थी 2 लाख रुपए। तो 3-4 बच्चे आए थे, उनका कहना था कि इनका जब यूपीएससी का क्लास चलेगा ना, तो उसमें खड़े होकर तुम डिस्टर्ब करना, कुछ से कुछ क्वेश्चन पूछना। और उनको प्लांट किया गया, और उन्होंने हमारे यहाँ एडमिशन कराया उस बच्चे का, और पूरे प्रॉपर आई कार्ड वगैरह एडमिशन करा के बना। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे आए सर मिलने, हम कहे बोलो क्या सर, अकेले में 2 मिनट क्योंकि बोलना है, कौन सा तुम कहीं लाश थोड़े ना दफनाए हो कि हमको अकेले में बताओगे, पढ़ाइए के ना बात बोलो। नहीं सर, बताया कि सर हमको कोचिंग वाला भेजा था डिस्टर्ब करने, लेकिन कसम से सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, अब हम यहीं पढ़ेंगे सर। आवाज बस इस चीज को उठना चाहिए कि कोचिंग की फीस एक लिमिट में होनी चाहिए, तो आप इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। बहुत ही, और जो कम लेते हैं उन पर टैक्स वगैरह में थोड़ी हाँ, दे दीजिए। अब एक बात बताइए, जब लॉकडाउन लगा था देश के पास पैसे नहीं था, पहली बार हुआ था, आपको बिलीव कीजिएगा कि हमने जो पहला बैच लाया था पूरे कोर्स का 11 रुपए का था। कल्पना नहीं कर सकते, कोई 11 रुपए का। और एक बच्चा गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र से गुजरात थोड़ी दूर पे मेरे क्लास में आया, वो पूरी मतलब क्लास के सामने बड़ा अजीब उदास हो गया। 11 रुपए में पढ़ा था, उसके कंधे पे 2 स्टार लगे हैं, अभी बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर है, एसआई है वहां पे। वो गुजरात में 12,000 रुपया पे 12,000 रुपये, उसी में उसको रहना भी है, खाना भी है। कहता था 6-7 हज़ार रुपये बचता था। पेंट करता था, पेंट। और ना मोबाइल उसका नहीं था ना, तो उसने दोस्त के मोबाइल से बैच खरीदा था 11 रुपए में। उसके मोबाइल नहीं था, 11 रुपए तो महंगा नहीं है, बट वो वाला मोबाइल था कीपैड वाला, तो उसमें क्लासेस नहीं चलते थे, तो उसके मोबाइल में वो चलता था। अब वो क्या है, वो उसका जो दोस्त था वो गाना सुनता था, तो जब वो सो जाता था तो उसके मोबाइल से पढ़ता था 11 रुपए में पढ़ के। और वही कहा कि सर आप लोग नहीं रहते ना, तो हम लोग का गरीब का हिम्मत टूट जाता। और उस पर हम लोग 18% जीएसटी दिए 11 रुपए में। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स के? अलग अलग तरीके के क्या चैलेंजेस होते हैं? 2 बड़े चैलेंजेस ये देखते हैं ना कि जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं, बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देने आए हो, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है वहाँ पे। ये वैसे ही है कि जैसे हमें कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया गया यहाँ मकान बनाने के लिए, बट वो जमीन नहीं है, तालाब है, तो हमें तो कुछ टाइम यही लग जाएगा उसको बराबर करने में, तब ना भैया बनाएंगे उसको। एक ये खराबी है। 2 तरह का डिग्री है यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में। पढ़ के ग्रेजुएशन करना है कि नकल करके, पढ़ के बीएड लेना है कि पैसा देके, पढ़ के आईआईटी करना है कि पैसा, आईटीआई, आईआईटी नहीं, आईटीआई डिग्री है वो टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है वहां पे,
वो ग्रेजुएशन में उसको पता ही नहीं कि उसका HOD कौन है। तो एक ये स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बर्बाद टीचरों ने किया। टीचर मतलब इन द सेंस क्या है, बर्बाद कैसे किया कि टीचर की संख्या कम है, स्टूडेंट हमेशा ज्यादा होते हैं। टीचरों ने मिलके कहा स्टूडेंट्स अपना लेवल उठाओ ताकि पढ़ाई समझ में आ जाए। अरे भैया, लेवल कैसे टीचर्स लिमिटेड है, इन्हें कहिए कि आप जो बड़का स्टैंडर्ड में फेंक रहे हैं ना, अपना ही थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। इक्वल होना ही मतलब है, दोनों तरह से इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 50 लोग आ जाए, 50 चेयर नहीं है तो या तो उन्हें हम खड़ा रखेंगे या तो हम लोग भी अपनी कुर्सी छोड़ के सब बैठ जाते हैं या सब नीचे ही बैठ जाते हैं, क्या जाता है। तो एक ये बर्बाद कर दिया वहां पे। और उसके बाद और भयानक क्या लगता है, उसी क्लास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड नीचे है, एक स्टैंडर्ड हाई है। एक हाई वाला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि बेचारा पूरा पीछे वाले दहल जाएंगे, इतना हाईवी कैसे पूछ दिया। इसे सबको डांट के रखते हैं, एकदम शांति से रहो, हम बताएंगे। हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चले जाएंगे। और हमें सबसे ज्यादा खुशी कब होती है ना, सबसे ज्यादा खुशी एक बच्चा जब उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो एक चैप्टर खत्म किए, फिजिक्स में सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को तो ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर, और वो बच्चे एकदम सामने से रहते हैं। और जब खत्म हुआ चैप्टर ना, तो जो बच्चे जिनको कभी नहीं समझ में आया था न्यूमेरिकल बनाना, ये सब चीजें नहीं, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद उनके ऊपर खुशी देखते हैं, और जो वो क्लास से निकलते हैं, जो आगे बैठे रहते हैं, जो अपने आप को तेज बनते हैं, उनको देख के तिरछा मुस्कुराते हैं ऐसे ना, तब लगता है यार भाई साहब क्या मतलब वो दिल से फीलिंग आती है कि ये हो गया बराबरी। अब रेस लगाइए। इंडिया में रोजगार बोलते हैं कि बहुत है, बड़ा ही प्यारा पॉडकास्ट है और इसमें दिखा रहे हैं वही स्ट्रगल्स। और ये खाली मतलब आप कहो ना, जैसे वो कौन सा तो बोलते हैं इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़ाइयाँ, ये प्राइवेट स्कूल्स में अभी भी हो रहा है। क्योंकि अभी भी पापा से बात करती हूँ ना, कहते हैं टीचरें पढ़ाई नहीं रही। टॉप के स्कूलों में भी, दिल्ली के टॉप स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। वो बात कर रहे थे मेरे साथ। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जाम में पूछते थे वो NCERT की बुक में नहीं होता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि आपने अगर पूरी NCERT की पूरी पढ़ के गए, मगर जो एग्जाम आ रहा है उसमें NCERT की बुक का है ही नहीं। वाह, और वो हो रहा है जो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है वो NCERT से ज्यादा पढ़ा रही है। जिन लोगों को कोचिंग की हुई है उनको समझ आ रहा है, जिनको कोचिंग नहीं की उनको नहीं समझ आ रहा है, अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बड़ा, और उस वक्त इंटरनेट नहीं था। सोचो कि तब भी कोचिंग का भूत चढ़ा हुआ था और अभी भी कोचिंग का भूत चढ़ रहा है। और अब तो कोचिंग इतनी महंगी हो गई, ऐसे पैसे ऐंठने का तरीका बन चुका है। और बिल्कुल सही है कि कोई रूल्स बने होने चाहिए कि 12वीं की क्लास की कोचिंग जो होगी इससे ज्यादा का पैसा नहीं ले सकते हैं। इतनी अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है या उसकी एंट्रेंस की करनी है तो इससे ज्यादा का तुम कोई पैसा नहीं ले सकता, चाहे तुम कितने भी बड़े टीचर्स ले आओ, जो भी करना है। कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, नहीं तो धंधा बना के रखा है। और देख लो, वैसे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि देखो इतना सस्ती पढ़ाई देने की कोशिश की हुई है जिससे जिनके ये धंधे हैं उनको तकलीफ होती है। पर बिहार की हालत सुन के भैया हमको तो इतना डर लगा कि भैया सुन के कि किस तरह से वो सैंपल दे रहे हैं। देख लो वहां पे भी बुरा हाल चल रहा है। वही ना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोर्ट केसेस नहीं जल्दी सॉल्व होते, पॉलिटिशियंस गंदे हैं, रीजनल पार्टी है, वही बुरा हाल हो रहा है। पर सदियों से रीजनल पार्टी है बिहार में, सदियों से रीजनल पार्टी क्या होगा। पर खान सर ने अपना सिस्टम सेट कर लिया है कि तुम आओ, मेरे स्टूडेंट से तुम लोगों को निपटा देंगे, वो भी रेडी। That is amazing। तो चलो यार, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।